मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये स्टोरी कैसे लगने वाली है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो या किसी एंगल से स्टोरी अच्छी ना बन सकी हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि आजकल थोड़े पेपर्स की वजह से दिमाग में कुछ अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आने वाली वीडियोस में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। तो क्या होता अगर कोकोशीबा डीमन ना बनता, सॉरी मिचिकात्सु डीमन ना बनता, तो अगर मिचिकात्सु डीमन ना बनता तो स्टोरी में कौन कौन सी चेंजिंग आती। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को देखते देखते लाइक कर देना, और जिसने ना देखे हो तो फिर जाओ यार अपना काम करो। चल भाई सेकंड इंट्रो लगा। तो मिचिकात्सु के डीमन बनने की वजह यही थी कि वो अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क की वजह से वो 25 ईयर के बाद ही मर जाएगा। तो उसने डीमन बनना चूज किया, जिसकी वजह से काफी हशीरा इंजर्ड भी हुए थे। तो अगर मिचिकात्सु डीमन नहीं बनेगा तो हमारी जो डीमन की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी और मून वन दोमा बन जाएगा। ये थी डीमन की तरफ से चेंज, लेकिन हशीरा की तरफ भी एक चेंज आएगी कि उनको मुजान जितने स्ट्रॉन्ग बंदे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब आते हैं अपनी पुरानी टाइमलाइन की तरफ, जहाँ मिचिकात्सु ने मुजान के सामने हथियार डालने से मना कर दिया है और उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय उससे फाइट करना शुरू कर दिया है। मिचिकात्सु के पास मून ब्रीथिंग जैसी टेक्निक है, जिसकी वजह से वो मुजान पर दूर से भी अटैक कर सकता है ताकि वो इस फाइट में कम से कम डैमेज ले सके। अब मून ब्रीथिंग कोई आम ब्रीथिंग नहीं है, बल्कि सन ब्रीथिंग के बाद सबसे पावरफुल ब्रीथिंग है। और एनिमे में ये ब्रीथिंग मुजान के अगेंस्ट फाइट में नहीं दिखाई गई, लेकिन ये ब्रीथिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसा भी नहीं है कि मिचिकात्सु अकेले मुजान को मारने में कामयाब हो जाता, बल्कि थोड़ी देर बाद उसके और फॉलोअर भी आ जाते, लेकिन मुजान फिर भी वहां से भागने में कामयाब हो जाता, यूरिची के डर से नहीं बल्कि मिचिकात्सु के डर से। और अब मुजान के जहन में मून ब्रीथर सबसे खतरनाक यूजर बन चुके हैं। और अगर इस बात का मतलब नहीं समझे तो खैर यार मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मुजान मुइचिरो और जुइचिरो का एनिमी है, न कि तांजिरो का, क्योंकि मुजान ने सारे मून ब्रीथर का खात्मा करना था। दूसरे लफ्ज में तुम ये भी कह सकते हो कि अब ये तांजिरो के बाद दूसरे एमसी बन चुके हैं। अब भाई तुम ये सोच रहे हो कि तांजिरो इस सिनेरियो में कैसे आएगा, क्योंकि सेंगोकू एरा में यूरिची ने अपना डांस और ब्रीथिंग आगे पास की थी। ऐसा मिचिकात्सु भी करना चाहता था अपने मरने से पहले। मिचिकात्सु भी अपनी ब्रीथिंग किसी को सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे सन ब्रीथर को कोई मास्टर ना कर सका, उसी जमाने में वैसे ही मून ब्रीथिंग को भी कोई मास्टर नहीं कर सकेगा। जिसके बाद मिचिकात्सु के पास भी यही ऑप्शन बच जाएगा कि वो भी अपनी ब्रीथिंग को आगे पास करे। और आते आते मुइचिरो और जुइचिरो के पास भी ये ब्रीथिंग आ जाएगी। वहाँ तांजिरो की भी स्टोरी उसी तरह चलेगी जैसे एनिमे में है, और इस स्टोरी को पॉसिबल बनाने के लिए तांजिरो भी इस टाइमलाइन में होगा, क्योंकि तांजिरो की फैमिली मुजान से नहीं बल्कि किसी आम डीमन से मारी जाएगी। और फिर यूं तांजिरो की जर्नी स्टार्ट होती है सेम एज जैसा मुइचिरो की स्टोरी में हुआ था। उसका भाई किसी आम डीमन से मारा गया था, जिसके बाद मुइचिरो ने डीमन स्लेयर बनने का इरादा किया था। तो अब तांजिरो उसी तरह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से आगे सोर्ड स्मिथ विलेज में आ चुका है, जहाँ मुइचिरो और जुइचिरो दोनों मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सारे बड़ी आसानी से और बगैर डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करे इस फाइट में जीत जाते हैं। अब सेकंड लास्ट आर्क में मिचिकात्सु यानी कोकोशीबा नहीं है, जिसकी वजह से हाशिरा डीमन के अगेंस्ट अपर हैंड रखेंगे और आसानी से इन सारे अपर मून को मार गिराएंगे। और अब स्टार्ट होगी फाइनल बैटल विद मुजान। अब एक चीज तुम बिल्कुल भूले होगे, और वो है तमायो। हाँ, तमायो फ्री नहीं हुई थी, क्योंकि वो यूरिची था, जिसकी वजह से मुजान इतना डर गया था कि वो तमायो को भूल ही गया था। लेकिन मेरी वीडियो में मुजान ने मिचिकात्सु का सामना किया है। अब जब तमायो फ्री नहीं हुई थी तो मुजान को उस कदर डैमेज कोई नहीं पहुंचा सकेगा जिस कदर तमायो ने एनिमे में पहुंचाया था। लिटरली भाई मुजान की ग्रोथ, रीजनरेशन और एजिंग काफी ज्यादा कम कर दी थी तमायो ने। बट अब मुजान ना किसी डैमेज के हशीरा से लड़ रहा है। इस इंटेंस बैटल में कौन जीतेगा, मुजान या हशीरा, तुम कमेंट में बताना। लेकिन मेरा डिसीजन ये है कि उसमें हशीरा आसानी से जीत जाएंगे। अब इतनी आसानी से भी नहीं जीत जाएंगे, मतलब उससे तो कम ही एफर्ट करनी पड़ेगी जितनी उन्होंने एनिमे में की थी, क्योंकि यहाँ पे है तांजिरो एज अ सन ब्रीथर और मुइचिरो एंड जुइचिरो एज अ मून ब्रीथर। और वैसे भी अपर मून वन कोकोशीबा के ना होने से हशीरा को उतना नुकसान नहीं आएगा जितना कोकोशीबा की फाइट में ये इंजर्ड हुए थे। तो हशीराज विद फुल पावर एंड मून ब्रीथर सन ब्रीथर इस किंग को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तुम्हें ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो।